हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई लीवर इशू है या लीवर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड करता है। मोस्टली लीवर में 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो फैटी लीवर, एक हेपेटाइटिस और तीसरा है सिरोसिस। वैसे नॉर्मली जब हम फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाते हैं अपना अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मली हमें या तो राइट साइड में कोई की हाथ लगाओ तो हमें पेन होता है, भारीपन होता है, या पेट में भारीपन फील होता है, थकावट रहती है, या कोई गैस्ट्रिक इशू होता है, तो हम लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में या तो आपको फैटी लीवर आता है जिसको कि हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहा जाता है, और सेकंड होता है कि आपका लीवर एनलार्ज आता है, मतलब लीवर का जो साइज़ है थोड़ा इंक्रीज आता है, जिसको हेपेटोमेगाली भी कहा जाता है। और तीसरा, अगर आपका जैसे लीवर में कुछ लोगों में सिस्ट होती है, जैसे मैंने बताया था सिस्ट की कैपेसिटी होती है बनने की, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर अगर आपका बहुत एडवांस स्टेज में है तो आपका लीवर जो है श्रिंक आएगा, उसमें आपका जो लीवर का साइज़ है वो छोटा आता है, या फिर जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन है। दूसरा है कि गाल ब्लैडर जो होता है वो लीवर के साथ में होता है, पिछले अटैच छोटा सा एक ऑर्गन होता है। तो गाल ब्लैडर और लीवर दोनों का रिलेशन रहता है आपस में। लीवर में प्रॉब्लम होगी तो गाल ब्लैडर का इश्यू होगा, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी तो लीवर का इश्यू होगा। तो इसीलिए गाल ब्लैडर में स्टोन है, गाल ब्लैडर में ट्यूमर है, स्ट्रिक्चर है, या फिर आपकी कॉमन बाइल डक्ट जो है वो डायलेटेड है, ये सब आपका अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। और जो आपका अल्ट्रासाउंड में आता है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सीबीसी और एलएफटी और लिपिड प्रोफाइल, ये 3 टेस्ट तो पहले बताता ही है, क्योंकि एलएफटी से आपका पूरा लीवर का पता चलता है। और जो लीवर है मोस्टली हमारे जितने भी विटामिन हैं इसमें स्टोर होते हैं, आरबीसी जो है इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, आयरन प्रोटीन लीवर स्टोर करता है। तो सीबीसी और लिपिड प्रोफाइल से आइडिया लग जाता है हमें डिसीज़ के बारे में। और दूसरा है कि अगर आपको सीबीडी जो है वो डायलेटेड है, उसमें कोई स्टोन के चांसेस लग रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट में, या फिर पेनक्रियास में आपके इन्फेक्शन आता है, तो फिर डॉक्टर आपको सीटी स्कैन रिकमेंड करता है या फिर एमआरआई। जिन पेशेंट में सिरोसिस होता है, क्योंकि उसमें स्टिफनेस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन रिकमेंड करते हैं। इसमें पता चलता है कि जो आपकी लीवर की मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस के बारे में पता चलता है कि जो सिरोसिस है या फाइब्रोसिस है उसका जो अफेक्ट है लीवर के ऊपर वो कितना है। उसी के हिसाब से डॉक्टर आइडिया लगाते हैं कि आपका लीवर एट प्रेजेंट कितना % जो है काम कर रहा है। और जिनको कैंसर के चांसेस हैं या कोई गांठ होती है तो उसके लिए डॉक्टर अल्फा फीटोप्रोटीन करवाते हैं। इसको कैंसर मार्कर भी कहा जाता है। जो जिनको हेपेटाइटिस बी होता है एडवांस स्टेज में, या फिर कैंसर होता है, उनका जो अल्फा प्रोटीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है। कुछ डॉक्टर एलडीएच भी करवाते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाया जाता है कि जो लीवर है वो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर और फिब्रिनोजन फैक्टर जो सिंथेसाइज करता है, बनाता है। जब लीवर में आपके डैमेज होता है, लीवर सेल्स में कोई इशू होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर जो है वो नहीं बना पाता लीवर, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और क्लॉटिंग जो है बहुत लेट से होती है। और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मोस्टली लीवर के हर पेशेंट में ही होती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है स्टोर करता है लीवर। तो ऑलमोस्ट जितने भी लीवर के इश्यूज होंगे, लीवर में प्रॉब्लम होगी, सबको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। जिन पेशेंट्स को पोर्टल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में ओसोफेजियल वेरिसेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको एंडोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। मतलब ओसोफेगस मतलब कि हमारी जो खाने वाली पाइप है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं तो कुछ लोगों को खून की उल्टी आ जाती है, तो इस वजह से डॉक्टर उनको एंडोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। और जिन लोगों में पोर्टल हाइपरटेंशन होता है कुछ डॉक्टर उनको पोर्टल एंजियोग्राफी करवाने के लिए भी बोलते हैं, ताकि जो लीवर की ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में उनको अच्छे से नॉलेज हो पाए, प्रॉपर उसको वो इन्वेस्टिगेट कर पाएँ।